नमस्कार। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हमारा जो ऑन पेपर जो कॉन्टेक्ट क्लास है उसकी लास्ट सेशन है। इसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो वो मुझसे जुड़ता रहेगा, लेकिन उसके लिए टाइम हम लोग आपस में डिसाइड करेंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको एमटेक में अगर आप में से कोई एमटेक में एडमिशन लेगा तो एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट होता है पूरा का पूरा। वो ट्रैफिक वैसा नहीं जो हमारे सड़क पे चल रहे हैं या रेलवे ट्रैफिक है। ये हमारे टेलीकॉम का ट्रैफिक है, इंटरनेट का ट्रैफिक है। पहले यहाँ पे भी हो सकता है कि आपके फ़ोन पे जो कॉल आ रही हो, एक रिलायंस वाला कॉल मिला रहा हो, एक टाटा वाला मिला रहा हो, एक बीएसएनएल वाला मिला रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो इसमें भी ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ता है कि सही तरीके से कॉल कैसे आए। ऐसा अगर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कॉल मैच्योर नहीं होगी, आपस में बात नहीं हो पाएगी। सेम बात इंटरनेट पे भी लागू होती है। कम से कम आप लोगों ने जो इंटर्नशिप ज्वाइन किया, इतने टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, तो एक बात आपको समझ में तो आई गई होगी। बिल्कुल कहते हैं ना, गांठ बांध के आपके दिमाग में घुस गया होगा कि टेलीकॉम का ही नया वर्जन इंटरनेट है। टेलीफोन नंबर ही आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो गया है। कम्युनिकेशन का फॉर्मेट चेंज हुआ है। पहले केवल हम लोग एनालॉगी कम्युनिकेशन करते थे, आज की डेट में हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं, और उसको चलाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। उसी संदर्भ में मैंने आज का सेशन जो रखा है वो आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के रूप में रखा है। इसका जॉब ऐड मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपके जो भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, तो उसी को मैं फोकस करते हुए यहाँ पे बनाऊंगा। पहले तो मैं कोई सिक्योरिटी बनाऊं, सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि हमारे कम्युनिकेशन वर्ल्ड में किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं होता, कोई भी कमी नहीं होती। बहुत अच्छा है, हम लोग एक दूसरे का कभी कोई नुकसान नहीं करते हैं। एक ऐसा आइडियल इन्वायरमेंट में हम लोग पहले एक नेटवर्क बनाएंगे। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का दो पार्ट जो हमने आपके ट्रेनिंग के दौरान अटैच किया था, एक को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एसीएल, दूसरे को एक्सटेंडेड एसीएल। आप जॉब एड अगर खोल के देखेंगे तो उसमें दोनों ही लिखा होगा, तो मैं अभी यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ टाइम बचाने की वजह से। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल करूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, और इसमें आप दो अलग अलग एरिया को समझ पाएंगे कि क्या किया, क्या मैंने बताने की कोशिश की है। एक तो मैंने ये बताया, अभी आपको मालूम होगा, सभी लोग जानते हुए इस बात को कि कश्मीर से आर्टिकल 370-35 पे रिमूव किया गया। तो वहाँ पे जब ये चीज़ें हटाई गई, किसी भी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, कोई गलत बयानबाजी ना हो, इन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए पूरे कश्मीर में टेली कम्युनिकेशन का 100% कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया था। यानी कि आप किसी को किसी भी मैनर में कॉल, इंटरनेट या कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। एक ये था। दूसरा इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एशियल, जो हम स्टैंडर्ड एशियल में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अभी हाल में ही पिछले 1.5 सालों से लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जिन्हें लगता है कि कुछ कंट्री जैसे चाइना के कुछ एप्लीकेशन है जिस पे जासूसी के आरोप लगे, तो हम लोगों ने उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रोक लगाई। हमने चाइना से कम्युनिकेशन बंद नहीं किया, चाइना के उन एप्लीकेशंस को रोक लगाई जिस एप्लीकेशन के माध्यम से हमें लगता था कि वो हमारे इंडिया के अंदर कुछ जासूसी कर रहा है या कम्युनिकेशन का मिसयूज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि टिकटॉक है, आपके कैम स्कैनर है, तो इस तरह के बहुत सारे सर जूम एप्लीकेशन। भी तो था। हाँ जी। जूम भी तो था। जूम आपको कंफ्यूजन है, जूम अमेरिकन कंपनी है। जूम का जो ओनर है वो चाइनीज है। आर यू हाँ नाउ सर, गेटिंग माई? नहीं वो ये सर बट वही था कि मतलब प्राइवेसी ब्रीच होती है जूम से भी, ऐसा कुछ था उस समय। उसमें कुछ टाइम के लिए जूम हाँ, भी ये बैन हुआ अभी था। अभी वो ठीक है, वो भी आपकी बात मान ले, तो सब चीज़ें उन्होंने सही की हैं। बट जूम की जो कंपनी है यूएस की कंपनी है, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर इस तरह की कोई प्राइवेसी या डाटा जैसे फेसबुक में भी हुआ था, तो ये सब चीज़ें हाँ जी सर। अगर अगर कोई जैसे ट्विटर में भी है, तो अगर कोई चीज़ें इस तरह से होती हैं तो पहले हम उन्हें कहते हैं कि आपके साथ ऐसा, आपकी जो
एप्लीकेशन है हमारे यहाँ इस तरह का नुकसान पहुंचा रही है, तो उन्हें पहले हम परमिशन को कहते हैं कि उन्हें वार्निंग देते हैं कि आप इस चीज़ को दूर करिए। अगर वो दूर कर पाते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर अगले टाइम हम क्या करते हैं, जैसे टिकटॉक के साथ किया, चाइना ने माना नहीं तो हमने वहाँ पर मना कर दिया, तो अब वो कह रहा है कि नहीं आप चालू कर लो, आप जो कह रहे हो मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगा। तो देखते हैं, मे बी अगेन रिटर्न बैक हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम वार्निंग देते हैं, उसके बाद नहीं मानता है तो फिर हम लोग अप्लीकेबल कर देते हैं। तो ये दोनों जो मैंने आपके सामने रखा, इस जॉब एड के अंदर हमने इसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाना है, और बहुत आसान है। तो मैं बिना देर किए प्रैक्टिकली शुरू करता हूँ। एक मैं फ्रेश पैकेट ट्रेसर खोलूंगा और जॉब ऐड को फॉलो कर रहा हूँ। इसमें आपको एक फायदा ये मिलेगा, डे 1 से लेके अब तक हमने जो नेटवर्क बनाया वो एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। अगर कोई रिपोर्ट बनाने वाला हो तो पर्टिकुलर इस पे रिपोर्ट बना सकता है, अगर उसको रिपोर्ट बनाने की जरूरत है तो यू कैन मेक। ठीक है, सबसे पहले मैं 3 राउटर लेता हूँ बिना देर किए। अभी हमारे पास जो सामुलेटर है इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है 2811 है, मैं इसी को लेता हूँ। 3 राउटर लिया मैंने। इनका कैसे यूज किया जाएगा बाद में। सभी राउटर में एक लोकल कनेक्शन के लिए स्विचेस का हम प्रयोग करेंगे। सभी के अंदर हम कम से कम 2 कंप्यूटर जरूर रख लेते हैं, एटलीस्ट 2 कंप्यूटर जरूर रख लें हम लोग। ये सब काम आप पहले भी कर चुके हैं। और इसमें जो कि हम लोग पर्टिकुलर एप्लीकेशन यानी वेबसाइट भी ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, तो मैं एक सर्वर भी रख लेता हूँ। और मैं सेम चीज फॉलो कर रहा हूँ आपको जो जॉब ऐड मैंने शेयर किया है, जिससे आपको कमांड में कोई परेशानी ना आए। इन्हें आपस में कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं केबल लेता हूँ आराम से फटाफट। 01 का स्विच से मैं कनेक्ट करूँगा, और स्विच के किसी भी पोर्ट में, अभी मैंने कोई वीलैन नहीं बनाया है, तो आप बिना बेहिचक कह सकते हो ना, किसी भी पोर्ट में आप कनेक्ट कर सकते हो। वीलैन का सेशन हम लोगों ने कल किया था, प्लानिंग के तहत कैंपस के अंदर कैसे अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, ये हमने आपको फटाफट यहाँ पे सारे लगा देते हैं, और हम स्विच के पोर्ट से आउटर का जो भी पोर्ट 01 है हम वहाँ पे लगा देते हैं। तो ये सब काम हम लोगों ने पहले भी किया, बिना देर के मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। आप लोग पहले ध्यान से सुनिए, आराम से करते रहिए, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी ही। फिर इसके बाद हम यहाँ से स्विच में लगा देते हैं, और इस स्विच का जो एक पोर्ट है वो हम लोग यहाँ पे अंत लगा देते हैं। अभी चूंकि हमारे पास ये जो राउटर है इसके अंदर केवल 2 ही पोर्ट हैं, 01 एंड 00, इसके भी। लेकिन जो बीच वाला राउटर है हमने एक तो जोड़ दिया, लेकिन अब एक पोर्ट से मैं तो इधर जोड़ सकता हूँ या इधर जोड़ सकता हूँ। तो पोर्ट की संख्या बढ़ाई कैसे जाए। तो हमारे कंप्यूटर जो आप लोग कंप्यूटर साइंस के जो होंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में रखते होंगे कि अगर हमारे कंप्यूटर में कोई चीज़ नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं और उसको स्लॉट को मदरबोर्ड में लगा देते हैं। तो इसमें भी कोई पोर्ट नहीं है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पोर्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको क्लिक करूँ, ये राउटर का बैक हिस्सा है, ये जो खाली जगह है, तो अभी चूंकि 2 पोर्ट तो मैं यूज़ कर पाऊंगा, लेकिन तीसरा पोर्ट मुझे और चाहिए, तो नहीं है तो मैं मार्केट से कुछ खरीदूंगा। ये सब एनएम का मतलब न्यू मॉड्यूल लिखा हुआ है, इनमें से एक पोर्ट लगाना पड़ेगा जो इंटरनेट जोड़ने के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, इंसान की एक खासियत ये होती है कि जब वो मार्केट में खरीद के लगाने की जब बात करें, एक तो बना बना चीज मिल गया, उसके बाद जब मार्केट में खरीद के हम लगाने की बात करते हैं तो हम सबके दिमाग में एक चीज आती है, क्या आती है, क्यों ना आ, कम पैसे में अच्छा चीज ले लिया जाए। तो अगर हम फास्ट इथरनेट लगाते हैं, अगर हम इसे क्लिक करके फास्ट इथरनेट लगाएं तो कोई खास फायदा नहीं होने वाला। तो हम लोग रियल अपने लाइफ में भी, हम मैंने भी यहाँ पे BLTC में भी, मुझे जब एक्स्ट्रा पोर्ट लगाना था तो हम लोग सीरियल पोर्ट यूज करते हैं। सीरियल पोर्ट है, आपको यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना सारी चीज़ें यहाँ नीचे लिखी हुई आएंगी, और इसका जो स्वरूप है देखने में वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें हम लोग जब मार्केट में खरीदते हैं तो मैं यहाँ पे फास्ट इथरनेट पोर्ट की जगह पे सीरियल पोर्ट लगा देता हूँ। यहाँ 4 लिखा तो 4 सीरियल पोर्ट है, मुझे तो एक की जरूरत है, लेकिन है नहीं तो 4 वाला ही मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सामुलेटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितनी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियल में जाओगे तो पैकेट देखना ही पड़ेगा कितना पैसा है मेरे पास में। तो मैंने यहाँ पे अगर सीरियल पोर्ट क्यों लगाऊंगा, सीरियल पोर्ट लगाने का 2 फायदा होगा। क्योंकि जो फास्ट इथरनेट लगाता हूँ उसमें इंटरनेट की स्पीड 100 Mbps होती है, पहली चीज़। अगर मैं सीरियल पोर्ट लगाऊंगा तो सीरियल पोर्ट में कम से कम 300 का स्पीड मिल जाएगा, 300 Mbps की, एक पहला एडवांटेज ये हो गया।
दूसरा, फास्ट इथरनेट के कंपेयर में करीब 5 to 10% कम पैसे में खरीदने को मिल जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, जब आप मोबाइल फ़ोन आपका यूज में नहीं होता है तो ऑटोमेटिक स्क्रीन क्या होती है, बंद हो जाती है। इससे आपका मोबाइल चार्जिंग बच जाता है, पावर बैकअप बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से राउटर में जरूरी नहीं है कि हर टाइम आदमी बात ही करता रहे। कभी तो ऐसा होगा कि घंटों आपका राउटर यूज में ना हो, तो ऑटोमेटिक स्लिप मोड में चला जाए। ये सीरियल पोर्ट की कहानी होती है, इसका एडवांटेज होता है। फास्ट इथरनेट में ऐसा नहीं होता है। अगर फास्ट इथरनेट लगाएंगे तो मैंने एक दिन आपको पहले ही बताया होगा कि राउटर आइडल मोड में कौन सा पैकेट भेजता है, हेलो पैकेट, हेलो पैकेट भेजता है अगल बगल का, जिससे अननेसेसरी ट्रैफिक जाम रहता है और बिजली भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं सीरियल केबल लगाऊंगा। बाकी आपके पास पैसा है तो लगाइए फास्ट इथरनेट पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं अभी ये 4 यहाँ पे 4 भी है और 8 वाला भी है, तो मैं 4 वाला अभी यूज कर रहा हूँ। 4 वाला मैं यहाँ लगाता हूँ। लेकिन ये कह रहा है पहले पावर बंद करेंगे तभी लगा पाएंगे, इसको पावर बंद करिए, फिर मैं इसको यहाँ लगाऊंगा, फिर पावर में ऑन करूंगा और मैं माउस ले जाऊंगा। तो पहले यहाँ जहाँ 2 पोर्ट आते थे, अब हमारे पास 6 पोर्ट आ रहे हैं। लेकिन एक खासियत कम्युनिकेशन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा जो स्टार्टिंग पोर्ट होता है और जो एंडिंग पोर्ट होता है, वो हमारी कोशिश होती है कि वो दोनों एक ही रहें। अगर हमने फास्ट इथरनेट से शुरू किया है तो लास्ट भी फास्ट इथरनेट ही होना चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अभी यहाँ पे सीरियल पोर्ट है तो मुझे यहाँ भी सीरियल पोर्ट ही लगाना पड़ेगा। बीच में आप चाहे कितने भी टावर लगा लें, फाइबर लगा लें, वायरलेस कर लें, सैटेलाइट लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमेशा एक होना चाहिए। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप भी हम सीरियल पोर्ट लगाएंगे, इसको बंद करिए। सीरियल पोर्ट हमारा ये 4 ईयर्स है, मैंने इसको लगाया, पावर ऑन किया और इस लास्ट वाले में भी पावर बंद करते हैं और यहाँ पे भी मैं लगाकर पावर ऑन जरूर करेंगे तभी फायदा होगा। अब इन्हें केबल जोड़ना, सब में हमारे पास सीरियल पोर्ट हो गया। तो एक छोटी सी जानकारी थी कि अगर एक्स्ट्रा पोर्ट लगाना है तो अपने दिमाग के इस्तेमाल करते हुए अपने पास जो पैसे हैं उसका ध्यान में रखते हुए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर केबल यूज करूंगा, ऑटोमेटिक नहीं यूज करना है, कंसोल नहीं, इसी में हम मूव करेंगे, सीरियल केबल्स भी आएंगे। यहाँ 2 तरह के सीरियल केबल्स दिख रहे हैं, एक सीरियल डीसी लिखा होगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दूसरा सीरियल डीटी लिखा है। सीरियल दोनों ही सीरियल केबल है, एक पे अगर टाइमर लगा दिया है, दूसरे पे क्या है, टर्मिनल इक्विपमेंट है। टाइमर वाला डिजिटल या डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और टी का मतलब है टर्मिनल इक्विपमेंट। तो टर्मिनल किसको बोलते हैं, कंप्यूटर्स को बोलते हैं, लैपटॉप्स को बोलते हैं, मोबाइल फोन्स को बोलते हैं। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हमारा स्विच हो गया और हमारा राउटर हो गया। तो यहाँ पे टाइमर क्यों बना, जो मैंने अभी बोला, हम यहाँ पे इस केबल का, दोनों केबल एक ही होता है, बस थोड़ा सा केबल के अंदर हम जो वायरिंग होती है वो थोड़ी इस तरह से जो क्वालिटी क्या बोलते हैं, क्वालिटी, तो इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी बना देते हैं जिसमें कि वो ऑटोमेटिक सेंस की जो पावर होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके टाइमर वाला यूज करूँगा, जैसे 1/0 यूज किया तो मैं इधर भी 1/0 यूज कर लेता हूँ और दूसरे साइड इधर मान लो 1/1 लगा, किसी में सकते हो लेकिन हम कोशिश करते हैं एक जैसा ही यूज हो। तो मैंने दोनों साइड एक जैसा यूज कर लिया, ठीक है। और हमने टाइमर वाला यूज किया, इसका फायदा यही होगा जो मैं अभी बता रहा था कि अगर मान लो इस राउटर से इस राउटर के बीच में किसी भी तरह का ट्रैफिक नहीं रहा बहुत देर तक, तो ऑटोमेटिकली ये स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ चुके। अब हमारे पास कितने नेटवर्क हो गए, 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, 4 नेटवर्क, 5 नेटवर्क, ठीक है ना। 5 नेटवर्क आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो इन सबकी नेटवर्क आईडी मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, क्योंकि राउटर का एक पोर्ट एक लैन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको इस नेटवर्क का मैं आईडी दे देता हूँ 192.168.1.0/24, ठीक है। ऐसे ही सारे नेटवर्क के आपका पूछ होगा। 5 नेटवर्क है, इसको 2.0 कर देंगे, इसको 3.0 कर देंगे, इसको 4.0 कर देंगे और इसको हम लोग 5.0 कर देंगे। तो ये हम 5 नेटवर्क समझने के लिए हमने अलग अलग नेटवर्क बना दिया। ये नेटवर्क नंबर 3 कर लेते हैं, 3.0 हो जाएगा। और नेटवर्क हमारा ये 4.0 हो जाएगा। और नेटवर्क हमारा ये
5.0 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 नेटवर्क हो गए। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें आईपी डाल देते हैं बिना देर किए। ये सब काम आप कर चुके हैं, बस रिवाइज कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे जाऊँगा, ये पहला वाला नेटवर्क है 192.168.1.1 तो हम गेटवे रखेंगे। ठीक है, 1.2 से शुरू कर लेते हैं। ठीक है ना। और ये दूसरा वाला जो नेटवर्क है हमारे पास में लैपटॉप में भी हम इसको 1.23 या 1.3 कर देते हैं। ये सब काम कर चुके हो, बस मैं सबको आईपी देके एक कम्युनिकेशन रेडी कर रहा हूँ ताकि सब कम्युनिकेशन करें। जो बीच वाला है ये हमारा 2 डॉट का सीरीज है, तो ये 2.1 तो गेटवे कर लेंगे और मैं 2.2 से शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पर जो आपका नेटवर्क है जो बीच वाला तो 2.3 कर देते हैं और 1 गेटवे कर देते हैं। लास्ट वाला जो है ये 3.0 का सीरीज है, तो इस कंप्यूटर में जो आईपी डाल देते हैं हम लोग 3.1 कर लेते हैं गेटवे के लिए और 3.2 से हम इसको आईपी बांटना शुरू कर देते हैं। गेटवे का मतलब राउटर का ये जो पोर्ट है इसको हम लोग गेटवे कहेंगे। ये बात आप लोग अब तक समझ चुके होंगे। अगर आप प्रॉपर बना रहे होंगे तो इसमें कोई भी डाउट नहीं, जो मैं कर रहा हूँ फटाफट आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे मैंने एक वेब सर्वर बना देता हूँ। ठीक है, इस वेबसाइट है तो इसकी भी कोई ना कोई आईपी देनी पड़ेगी, तो उसको हम लोग 3.10 कर देते हैं। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसका जो आईपी है वो आपका 3.10 कर देते हैं। ठीक है ना, ये वेबसाइट हो गई www कुछ भी मान लो। ठीक है, fb.com कर लो समझने के लिए। ये तो हो गए हमारे कंप्यूटर्स के जो आईपी डालने थे, क्योंकि मैंने कोई डीएचसीपी नहीं बना रहा हूँ, मैनुअली डाल दिया फटाफट। अब हमारे जो राउटर के पोर्ट हैं इनको आईपी देना है। क्लिक करें, ये पहले CLI मोड में जाएंगे, यस या नो पूछेगा, नो आपका रिवाइज हो रहा है। इनेबल ऑन सी। अब हमारा ये जो पोर्ट है FA0 INT FA0/1, तो इसको हम आईपी ऐड कर सकते हैं। आईपी ऐड 192.168.1.1 गेटवे बना दिया हमने। ठीक है, तो और एंटर कर लेते हैं। नो सट पावर सप्लाई ऑन किया जाता है, जो भी काम करते हैं हम लोग डू राइट करते हैं। ये काम आप लोग पहले भी कर चुके हैं, लगातार कर रहे हैं लगे हाथ। ये जो पोर्ट है यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे हमने सीरियल 1/0 किया है, तो मैं INT/SC 1/0 करूँगा। ठीक है, इसका जो आईपी ऐड है इसको हम आईपी ऐड करते हैं 192.168.4.1। ठीक है ना, एक 4 का सीरीज है तो मैं कर देते हैं। पावर सप्लाई नो सेट कर देते हैं, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो जो मैंने प्लानिंग किया उसके अनुसार ये जो बी आपका राउटर था SC 1/001 हमने यहाँ पे आईपी अलॉट कर दिया। जो बीच वाला राउटर है इस पर हमारे 3 पोर्ट हैं। तो लाइव मोड में जाएंगे, यस या नो, इनेबल ऑन सी। मैंने कमांड गलत फायर कर दिया तो सजा तो मिलनी है मुझे। अब थोड़ी देर हैंग रहेगा ये, ऐसा करते हैं बीच वाले को भी सर्च करेंगे, तब तक हम लास्ट वाले को कर लेते हैं। यस या नो, इनेबल ऑन सी INT FA0/1। इसकी जो आईपी ऐड है 192.168.3.1 है। सबनेट पावर सप्लाई ऑन करते हैं, नो सट दो राइट करते हैं, एग्जिट कर देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारा ये जो पोर्ट है INT/SC 1/1, इसको हम लोग आईपी कर देते हैं आपका यहाँ पे। ये 5.0 तो 5.1 इधर कर लेते हैं, इधर 5.2 कर लेता हूँ, जिससे मैं कर रहा हूँ तो इसको मैं 5.2 कर लेता हूँ। ठीक है ना, जिसको हम करते हैं 5.2। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सट, जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट कर दें। ठीक है, ये काम आप लोग एक्सपर्ट है करने में। अब बीच वाला ठीक हो गया होगा, अभी भी हैंग चल रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे करूँगा तो फिर ये आईपी मिलेगा। चलिए तब तक हम एक काम और कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे लोकल में कम्युनिकेशन तो कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर मुझे यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन करना हो तो मुझे फिर राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी जो राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास में जो है रिप वाला यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इस राउटर पे जाता हूँ, इसका राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करता हूँ। क्लिक करते हैं, राउटर रिप, ठीक है ना, वर्जन 2 आपको याद होगा। और जो आपका खुद का नेटवर्क है वो सारे नेटवर्क हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये 1.0 और 4.0 है, तो मैं यहाँ पे नेटवर्क 192.168.1.0 ये नेटवर्क हो जाएगा। दूसरा हमारा 4.0 तो मैं 4.0 कर दूंगा, डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है ना।
इसको हम लोग यहाँ पे जो बीच वाला है इसमें अभी देखते हैं। या अभी नॉर्मल होगा तो पहले हम आईपी डाल लेते हैं, फिर मैं राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा। कौन सी करते हैं, फिर INT या फिर 0/1 और ये है 2.0 का, तो IP ऐड 2.1 सबनेट में आपका 255 करके 0 कर लेता हूँ। पावर सप्लाई नो सेट करेंगे, जो भी काम करेंगे डू राइट करें और एग्जिट कर दें। ठीक है ना, ये हमारा काम हो गया बीच वाले का। अब ये जो दो पोर्ट है सीरियल 1/0, यहाँ पे तो हम 4.1 दिया तो यहाँ देंगे 4/2 और यहाँ पे हम 5.1 करेंगे। तो INT SC 1/0 IP ऐड ऑलरेडी इसमें हम करेंगे, इसको करते हैं 4.2 और सप्लाई ऑन करेंगे तो आपका ग्रीन हो जाएगा, डू राइट कर देते हैं तो ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे। और मैं इससे एग्जिट करते हुए मैं दूसरा पोर्ट है INT SC 1/1, ठीक है, इसको जो हम IP देंगे आपका पूरा का पूरा दोबारा से करते हैं, गड़बड़ होगी। फिर हम इसमें लिखेंगे IP ऐड, दोबारा से लिखते हैं 192.168.5.1 255.255.255.0 जो भी करेंगे डू राइट करें। नोट कट भी करना, नोट कट भी करेंगे तब जाके ग्रीन होगा, दैट इज डू राइट और एग्जिट। ठीक है, तो हमारा जो बीच वाला है जो हमने प्लानिंग किया उसकी IP चेक कर लेते हैं। मैंने 0.1 पे 2.1 रखा, वेरी नाइस। 4.2 इसमें IP में कोई गलती नहीं की। अब यहाँ पे राउटर, यहाँ पे 3 नेटवर्क हैं 420, तो यहाँ पे भी हम राउटिंग प्रोटोकॉल लगाएंगे ताकि बाहर के नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर रिप वर्जन 2, 3 नेटवर्क हैं तो नेटवर्क 192.168.2.0, दूसरा हमारे पास में 4.0 और एक हमारा 5.0, राइट कर देते हैं और ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में हमारे पे यहाँ भी राउटर रिप करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 नेटवर्क हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में तो पहले ही हूँ, राउटर रिप वर्जन 2 कर देता हूँ, नेटवर्क 192.168.2.0 और दूसरा हमारा 5.0, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पेज में सभी का राउटर रिप IP अलॉटमेंट हो गया। अब यहाँ तक ये जो भी काम मैंने भी आपको बताया, ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। देखिए सक्सेसफुल हो गया। सारे नेटवर्क एक बार कम्युनिकेट करके चेक कर लेते हैं और सारे कम्युनिकेशन सही होगा तो फिर हम आगे काम कर पाएंगे। ये मेरे लग रहा है सर्वर में अभी मैंने IP दी कि नहीं दी, इसमें दे तो दिया है तो आना चाहिए था। इससे मैं इसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, डेट्स ओके। इस लैपटॉप से इसको कर रहा हूँ ओके, इससे मैं यहाँ कर रहा हूँ, फेल हो रहा है, क्या दिक्कत हो गई? ओके, यहाँ पे ये दिक्कत हो गई कि ये जो है 5.0 है और 3.0 है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि नेटवर्क 3 डाल चुके हैं। कोई नहीं, रिपीट कर लेते हैं, समझ में आएगा क्या गलती की मैंने। यहाँ पे 2.0 कर दिया, राउटर रीप वर्जन 2, पहला जो नेटवर्क है ये हमारा 5.0 तो रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा जो नेटवर्क है हमारा ये आपका ये 3.0 है, तब जाके होगा इसमें, दो राइट कर देते हैं और एडिट कर देते हैं। ठीक है, तो दोबारा आप लिखेंगे तो पुरानी जो चीज़ें होती है खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इसको दोबारा ट्राई करते हैं। सक्सेस हो गया, बिल्कुल हो गया, आपको दोबारा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई समस्या नहीं आएगी, सक्सेसफुल हो गया, दैट इज सक्सेसफुल हो गया। आप कहीं से कहीं का भी कम्युनिकेशन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अब आते हैं मुद्दे की बात। यहाँ तक का काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं और आज हमने थोड़े खास तरीके से रिवाइज भी कर लिया, IP अलॉट भी कर लिया, कनेक्शन भी ले लिया, राउटिंग प्रोटोकॉल भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब बात आएगा मुद्दे की। तो मान लीजिए आप में से किसी की नौकरी लग गई और इंडिया के किसी मेन लोकेशन में बैठ गया। सपोज करो, मान लो यहाँ पे ज्योति की नौकरी लग गई और यहाँ पे उसकी पोस्टिंग हो, ये मान लो इंडिया है। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये जो नेटवर्क कोर नेटवर्क है, जब इंडिया में पोस्टिंग होगी और कोर नेटवर्क होगा जो एक देश से दूसरे देश के बीच में, कोर का मतलब ये होता है जो मेन है। तो ये इंडिया है, ये मान लो पाकिस्तान है और ये मान लो चाइना है। तभी आप समझ पाओगे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ज्योति की पोस्टिंग यहाँ पे होगी और ज्योति ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जो पाकिस्तान का
जो PC0 है, ये जो भी IP है, वो इंडिया के अंदर केवल मिस कम्युनिकेशन करता है, गलत कम्युनिकेशन करता है, मिसयूज करता है, हैकिंग, मतलब वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसको टॉलरेंस नहीं किया जा सकता। अब इसको बोलने का कोई फायदा तो है नहीं। और ITU ने इंटरनेशनल, जब दो देशों के बीच में लाइनें बिछाई जाती हैं, तो उस समय अगर कोई लाइन, कोई मान लो गड़बड़ भी है, तो हम इस लाइन को वो नहीं कर सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन इस रास्ते से होते हुए चाइना की तरफ जा रहा हो, आपका झगड़ा पाकिस्तान से हो सकता है, चाइना से नहीं है, तो पाकिस्तान का इनसे अच्छी दोस्ती हो सकती है, लेकिन आप रास्ता बंद नहीं कर सकते। अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने उसको अलाउ मत करो, ये कर सकते हो, ये आपको इस बात की फ्रीडम है, लेकिन रास्ता को बंद करने का पावर आपको नहीं दी गई। अगर आप बंद करेंगे तो बाकी लोग भी बंद करेंगे, फिर आपस में एक दूसरे का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ये चीज ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, अब ये तो गड़बड़ कर रहा है, और ज्योति ने फाइंड आउट किया कि जो PC0 है वो तो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन जो लैपटॉप है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके सामने कई चीजें हो सकती हैं। एक चीज ये हो सकती है, मैं अभी स्टैंडर्ड ACL के बारे में बात कर रहा हूँ। ACL का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ओके, स्टैंडर्ड, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसमें ये हो सकता है, हमने जो बनाया आपका ये यहाँ पे जो भी हमने कोई डिजाइन किया, आप देखेंगे एक नेटवर्क के है, एक नेटवर्क के है, ठीक है। ये हो गया इंडिया, इंडिया, ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में जो कंप्यूटर 1 और 2 है, और ये इंडिया है, ठीक है ना। अब इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे ज्योति यहाँ बैठी हुई हैं, अब इनको ये चीज़ लगा कि जो PC1 है वो गलत काम करता है, PC2 ठीक है, ठीक है। तो आपके सामने कई पॉइंट हो सकते हैं कि 1 IP या एक ग्रुप ऑफ IP, बहुत सारे लोग, या होल इस्लामाबाद भी हो सकता है, ठीक है ना, होल नेटवर्क, ठीक है। आपके पास तीनों ऑप्शन हो सकते हैं कि केवल एक ही से गड़बड़ी हो रही हो, कुछ ग्रुप में गड़बड़ी कर रहे हो, या पूरा का पूरा नेटवर्क ही गड़बड़ कर रहा है, यानी पूरा शहर ही बदमाशी कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं इन सबके लिए? सबसे पहले मैं अपने ही, अब वहाँ पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी कुछ करूँगा अपने ही इस राउटर के ऊपर रूल बनाऊंगा, जो मुझे परमिशन दी गई है, ठीक है। और वो जो रूल बनेगा उस स्टैंडर्ड ACL के अंदर आएगा, जिसमें हर तरह का रोक, ना तो टेलीफोन कॉल, ना तो इंटरनेट कॉल, ईमेल, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर सके, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, यानी IP ही ब्लॉक कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं रूल बनाऊंगा, और ये रूल बनेगा 1 नंबर से 99। जब भी कोई नियम बनता है तो दुनिया ने पहले से बता रखा कि 1 से 99 का इस्तेमाल करें। ACL नंबर 1, ACL नंबर 10, ACL नंबर 56, क्योंकि हम जब मेरी जगह राउटर में, मैं राउटर का इंचार्ज हूँ, मैं चला जाऊँ, मान लो यहाँ ज्योति पोस्टिंग है, उनके ट्रांसफर हो जाए, जो नया है, तो ज्योति को फोन करके थोड़ी ना पूछेगा कि राउटर में क्या क्या नियम लगा रखे हो। राउटर के अंदर जाएगा, कमांड फायर करेगा और समझ जाएगा कि कौन कौन से नियम लगा। तो जब कमांड फायर करेगा तो वहाँ लिखा होगा ACL नंबर 17। तो ACL नंबर जो 17 है, 1 से लेके 100 के बीच में आता है, 99 के बीच में, इसका मतलब स्टैंडर्ड ACL लगाया है, यानी पूरी तरह से ब्लॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रूल नंबर डालेंगे ACL नंबर 10, ACL अप्लाई करेंगे, इसमें हम एक को भी लोग लगा सकते हैं, ग्रुप को भी लोग लगा सकते हैं, पूरे नेटवर्क को लोग लगा सकते हैं। तो रूल बनाएंगे, और जैसे भी गवर्नमेंट कहेगी ना इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो रूल पहले बनाओगे, देन इम्प्लीमेंटेशन एज पर अप्रूवल, एज पर परमिशन बाई कंपटेंट अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी आपके पास होगी जिससे कहेगा कि रोक लगाना है तो लगाओ, चालू करना है तो चालू करो। हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे कर रहा हूँ। मैं इस राउटर पे PC0 का IP क्या है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। PC0 का जो IP है 1.2, 1.2, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी बढ़िया कम्युनिकेशन कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, चाइना में भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता चल गया कि गड़बड़ कर रहा है, तो मैं यहाँ नियम बनाऊंगा कि PC0 यहाँ पर रुक जाए, लैपटॉप से रुक आउट ना हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नियम बनाऊंगा, क्लिक करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, कमांड आपके जॉब ऐड जो मैंने शेयर किया उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखाऊंगा एक्सेस लिस्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, 1 से 99 के बीच में। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो सारा ही खाली है, तो मैं यहाँ पे 10 यूज कर लेता हूँ। डिनाई करना है, मना करना है, किसको? PC0 को, इसका जो IP एड्रेस होता है,
1.0 पे, सॉरी 1.2 को मना करना है। कंप्यूटर साइंस में माइनस गुणा भाग कुछ नहीं होता, सिर्फ प्लस आता है और 0 1 आता है, उन्हीं को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। अगर माइनस करना होता तो कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से यहाँ पे मैं डिनाई कर रहा हूँ, मना माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ कॉम्प्लीमेंट यूज करने की जरूरत है। और कॉम्प्लीमेंट जो यूज करेंगे, जब मना करने की बात होती है, दो तरह का कॉम्प्लीमेंट होता है। एक को बोलते हैं सबनेट मास्क, तो मेन हो गया आपका। सबनेट मास्क का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सबनेट मास्क का जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं वाइल्ड मास्क, ठीक है। और एक होता है स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क, आपको याद होगा। तो वाइल्ड मास्क जो है वो अब कैसे निकालें, स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क तो फिक्स होता है, 0.0 सारा 0 होते हैं। जब वाइल्ड मास्क निकालना हो, मान लो किसी का सबनेट मास्क ये पूरा होगा, सारे ब्लॉक में सारे 1 होते होता है, किसी का सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, तो अगर मैं इसका वो निकालने की कोशिश करूं तो उस केस में 0.0.0 माइनस करना है ऊपर से, तब जाके आपको इसका वाइल्ड मास्क निकलेगा। तो यहाँ पे हमें वाइल्ड मास्क यूज करना है। अगर स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क यूज करोगे तो राउटर ऑटो सेंस के माध्यम से सब कुछ अपने आप कर लेगा। वाइल्ड मास्क यूज करोगे तो 1-2 कमांड एक्स्ट्रा फायर करनी पड़ेगी। चाहो तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे मना कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.0.0, चारों में 0 लिख रहा हूँ ताकि कमांड एक ही में समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं जो कमांड और लिखने पड़ेंगे क्योंकि अभी आप लोग लर्निंग स्टेज में है। अब मना करना है, ठीक है ना, इसको मना करना, इंटर फायर कर दीजिए आप। बहुत ही सिंपल लिखा मैंने, हे राउटर, ज्योति ने कहा हे राउटर, इसको रोक लगाना है, 10 नंबर नियम बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन राउटर के साथ परेशानी वही है जो इंसानों के साथ होती है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और आप उसे कहते हो बेटा ये काम मत करना, इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो, वो बुरा मान जाता है, कहता है ठीक है मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो राउटर भी ऐसा ही है, तो जैसे आपने लिखा ना, या डिनाई आगे नहीं पड़ेगा, कहेगा ठीक है मैं पूरा बंद कर देता हूँ नेटवर्क, किसी को नहीं आने दूंगा, लैपटॉप को भी बंद करो, सब बंद करो, कुछ नहीं। तो मैं इसीलिए नहीं, मुझे तो केवल एक बंद करना है, एक ग्रुप बंद करना है, तो मैं अगली लाइन फायर करूंगा, एक्सेस लिस्ट टैब यूज कर रहा हूँ, स्कैन के अंदर परमिट करना है। किसको परमिट करना है, इधर के कोई भी कंप्यूटर को। अगर मान लो लैपटॉप करना है तो 192.168.1.3 लिख दो, अगली लाइन में जाएगा 1.4 1.5, तो जो जो आईपी लिखोगे वो सब परमिट होते चले जाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा, इसकी जगह पे मैं एनी लिख दूं और डू राइट कर दूं, इसका मतलब है कि इसको छोड़ के बाकी सब आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो। सबको करना है तो लाइन ही मत लिखो, काम खत्म। एक को अलाउ करना है तो कोई लिख के उसी एक आईपी को दे दो। एक से ज्यादा करना है तो अगले लाइन पे जिसने जिनको अलाउ करना है करते चले जाओ, ठीक है। और उसको छोड़ के बाकी सबको करना है तो नहीं कर दो, ठीक है। डू राइट, हमने नियम बना लिए लेकिन लगाए नहीं। बहुत आसानी से मैं पैकेट भेजूंगा तो कभी लगाए नहीं चलेगा। अब नियम लगाया कहाँ जाएगा, अभी देखने वाली बात होगी, सब चल रहा है। तो अगर मैं नियम यहाँ पे लगा दूं इस पोर्ट पे जाके, तो भाई ये इस पोर्ट एक तरह का जो ये पोर्ट है गेटवे कहलाता है। तो यहाँ पे जो इंसान बैठा होगा जो भी पोर्ट पे, वो कहेगा अच्छा 1.2 को नहीं भेजना है, तो इधर भी मना कर देगा और इधर भी मना कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं इस पोर्ट पे, नहीं भाई इधर तो अलाउ करना है, तो फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अगर मैं चाइना से कोई बदमाशी या उनसे कोई दुश्मनी निकालना है तो यहाँ लगा दो, इंडिया में तो अलाउ हो जाएगा और यहाँ पे नहीं। तो जहाँ भी अलाउ करना है उस पोर्ट पे इम्प्लीमेंट करना, उस पोर्ट पे आप जाएंगे, इसको क्लिक करें। अगर मैं INT या फिर 0/1 पे जाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं IP एक्सेस ग्रुप, स्कैन के अंदर जो कुछ है उठा के बाहर फेंक दो और डू राइट कर दो। बहुत एक ही कमांड फायर किया, जब परमिशन मिली तो अब मैं आप देखूंगा PC0 मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ तक तो आएगा लेकिन ये मना कर रहा है कि यहाँ आगे जाने ही नहीं देगा, फेल होना शुरू हो गया। देखेंगे आप, लैपटॉप को रोका नहीं है तो लैपटॉप अलाउ हो गया, ठीक है। ये PC0 को मैंने इधर नहीं रोका तो इधर भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड SQL इम्प्लीमेंट होता है। एक छोटा सा आइडिया हमने आपको दिया, जब कश्मीर में हुआ था तो हमने पूरे राउटर, जितने भी राउटर सबके फटाफट इम्प्लीमेंट कर दिए थे।
स्टैंडर्ड रेशियल समझ में आया आपको? क्या किस तरह से किया जाता है? इस तरह से किया जाता है। और गवर्नमेंट के हटाना है, भैया नियम हटा दो आज, तो फिर क्या करेंगे? कोर्ट पे तो वहीं सिंपली नो शब्द का यूज करना है। ऐसा करते हैं, इसके आगे मैं नो लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से चेक करते हैं। अब पीसी जी आपके अलाउ हो जाएंगे, अलाउ हो गया 1 मिनट में। ठीक है, तो हटाना ना हटाना सब एक काम का है। तो क्या लगता है आपको, टिकटॉक 100% बैन है इंडिया में? एक सिंपल, अभी मैं टिकटॉक के बारे में बात करूंगा। अभी तो हमने बात किया कंप्लीट ब्लॉकिंग। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन है एक्सटेंडेड एसक्यूएल। ये तो था स्टैंडर्ड एसक्यूएल, लगे यहाँ तक वो भी कर लेते हैं, फिर आपका ओके हो जाएगा। दूसरा जो है एक्सटेंडेड एसक्यूएल। इसको बनाने के लिए जो नियम बनाए गए वो थे 100 से लेके 199, 200 से लेके आगे और अप्रॉक्सी आपका बहुत सारे, कुल मिला के 2000 एसक्यूएल है हालांकि आज की डेट में। ठीक है, अभी आपके कोर्स में 2 ही रखा मैंने, 2। इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना। भाई वेबसाइट नहीं खुलना चाहिए या ईमेल ना कर पाए, ठीक है ना, ऐसा है। ठीक है, या कोई पर्टिकुलर व्हाट्सएप ना चला पाए। चाइना में बहुत ज्यादा है, चाइना में गूगल नहीं चल पाता बहुत सारा, लेकिन इसका नहीं 100% ब्लॉक है, कहीं कहीं नहीं चलता है। इंडिया में आप देख ही रहे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। तो पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना एक्सटेंडेड एसक्यूएल क्लास, यानी आपका आईपी ब्लॉक नहीं होगा, आप जिस सेवा को चाहे ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, अभी बहुत फटाफट 1 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये इंडिया, इस केस में जो मैंने आपको जॉब एड शेयर किया, इसमें मैं इसको मान लेता हूँ इंडिया है ये। ठीक है, ये चाइना। ठीक है, और चाइना में ये वाली जो वेबसाइट है, इसको मुझे इंडिया के अंदर कम्युनिकेट नहीं कराना है। तो फिर क्या करूंगा, तरीका वही, नियम बनाऊंगा और इम्प्लीमेंट कर दूंगा। नियम कहाँ बनेगा, अपने ही राउटर पे बनेगा। बनाते हैं फटाफट। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में क्या बनाऊंगा मैं, एक्सेस लिस्ट 100 से लेके 199 फिक्स किया गया है, पहले डिसाइडेड है, तो मैं यहाँ पे 110 कर लेता हूँ। ठीक है, क्या मना करना है, डिनाई टीसीपी। टीसीपी जब ओएसआई के 7 लेयरों के बारे में बात की गई, तो उसमें 7 लेयर में जो ट्रांसपोर्ट लेयर था, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो उसके बारे में बात बताई गई होगी आपको। ठीक है, तो इसमें टीसीपी लेयर में जाके हम लोग ब्लॉक करते हैं। क्या ब्लॉक करने जा रहे हैं, ये वाला जो है 192.168.3.10 को मैं ब्लॉक करने जा रहा हूँ। 0.00 अपने यहाँ का कितने लोगों के लिए ब्लॉक कर रहा हूँ, एक आदमी के लिए, ग्रुप के लिए, तो जो भी यहाँ लिखो वो ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ, लैपटॉप से ना कर पाए। 192.168.1.2 से 1.3 है लैपटॉप का, और 00 समझी रहे क्यों लिख रहे हैं, क्या ब्लॉक करना है, www। ठीक है, इसका क्या ब्लॉक करना, इसकी ब्लॉक करना, इसको बैलेंस सर्विस www, और इंटरफेस कर देते हैं। मैंने कहा हे राउटर, तुम्हें 3 डॉट को 1.3 से नहीं खुलवाना है। क्या, वेबसाइट। यहाँ पे भी लिख सकते हो, 80 पोर्ट नंबर होता है 8021, वो आपके ऊपर होता है। ठीक है ना, तो अभी अब लेकिन बीमारी वही, लिखोगे तो मना कर देगा। तो मैं अगली लाइन पे लिखूंगा, एक्सेस लिस्ट 110 परमिट अपने साइड के सारे कंप्यूटर को, क्या परमिट, टीसीपी, एनी अपने साइड के, उस साइड के एनी। लेकिन अभी मैंने 2 चीजें ब्लॉक की थी, अपने साइड का कंप्यूटर टीसीपी ब्लॉक की थी, और इंटरनेट भी ब्लॉक कर रहा था, फोन वेबसाइट। तो यहाँ पे आप लोग जॉब ऐड सही कर लीजिएगा, मैं जॉब ऐड में देख रहा हूँ गलत लिख गया है। जो वेबसाइट लॉन्च होती है आईसीएमपी पे लॉन्च होती है, तो आईसीएमपी पे भी अलाउ करना चाहिए। अभी मैंने राउटर को बोला तुम्हें इंटरनेट ब्लॉक करना है, ये वाली साइट इस कंप्यूटर पे नहीं खुलना चाहिए, लैपटॉप पे, बाकी सब खुल सके। तो पहले मैं इम्प्लीमेंट करूँ उसके पहले चेक करते हैं, लैपटॉप से खुला। अभी क्योंकि डीएनएस नहीं है, तो मैं सीधा आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.3.10। ये हमारा खुल गया, ओपन हो गया। पीसी 0 से भी चेक कर लेते हैं, 192.168.3.10, ये भी दोनों से ओपन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जाके अप्लाई करूँगा, क्लिक करो,
INT यहाँ पे 0/1 और यहाँ पे IP एक्सेस ग्रुप क्या बनाया मैंने 110 बनाया। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ है इम्प्लीमेंट कर दो। यहाँ पहले वाले में आउट इन इस तरह से बनाया गया। अब मैं लैपटॉप से खोलने की कोशिश करके देखता हूँ दोबारा से 192.168.3.10 मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने इम्प्लीमेंट क्या किया है, क्या है कमांड मैंने उल्टा लिख दिया है, इसकी सजा मिल गई है मुझे। थोड़ा सा कमांड सही कर लेता हूँ मैं इसको। इसको हम लोग ठीक से कर लेते हैं। इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने उल्टा लिख दिया। हम मना करना है, पहले अपनी तरफ का लिखेंगे कि अपनी तरफ का जो मना करना है, फिर दूसरे साइड का वो करेंगे, राइट। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से इसको बना देता हूँ आपके सामने बिना देर के, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले एग्जिट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बना रहा हूँ, फिर से 100,111 बना देता हूँ, नया बना देता हूँ। ठीक है, इसमें हमें वो करना है, डिनाई करना है। ठीक है, 192.168.1.3 को डिनाई कराना है उस साइड का। ठीक है ना, उस साइड का कौन सा 192.168.3.10। यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी, TCP में लिखना भूल गया, पहले TCP लिखी जाएगी, उसके बाद TCP अपने साइड का मना करना है इस कंप्यूटर का। ठीक है, उस साइड का क्या मना करना है, इक्विवेलेंट। इसको यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, 80 भी लिख सकते हो, 8080 सब जो लोग वेबसाइट बनाते हैं उनको मालूम है, नहीं तो WW मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, फिर सेम चीज़ है, इसमें मैं वही चीज़ लिखूँगा कि जो आपका एक्सेस लिस्ट है 100 परमिट जो है 111 बनाया, दूसरा बना दिया मैंने। और इसमें हम पहले TCP को परमिट कर लेते हैं और दूसरे में फिर हम ICMP को परमिट कर लेते हैं। लिखने में मैंने थोड़ी गलती की थी, जिसका मुझे सज़ा मिला, मैंने दोबारा बनाया ICMP। ठीक है, अब मैं दोबारा से इम्प्लीमेंट करूँगा तो इसी पोर्ट पे INT या फिर 0/1 पे जाऊँगा, फिर मैं लिखूँगा IP एक्सेस ग्रुप 100,111। ठीक है ना, इसको इम्प्लीमेंट कर दूँ। अब मैं चेक करता हूँ, अब काम करेगा ये पूरा। ठीक है, अब दोबारा से खोलते हैं लैपटॉप को, अब चेक करेंगे, डेफिनेटली ये मना होगा 192.168.3.10। पता है खुलेगा नहीं, थोड़ी देर में रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा। तो लैपटॉप की बात होगी, सेम टाइम में मैं इसको रहने दीजिए, सामने लगेगा। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, मैं कंप्यूटर में करूँगा 192.168.3.10 ये ब्लॉक नहीं किया, देखिए कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं हुआ होगा, या कैसे भी कर लो, कम्युनिकेशन जरूर पैकेट भेजोगे, पैकेट आपका जाएगा, ये ब्लॉक नहीं किया मैंने। ठीक है ना, सिर्फ मैंने पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक की। रिकॉर्डिंग देख लेना मनु, अब तो ऑलमोस्ट कर ही दिया है। अब आप बताएं, आप लोग कर पाएंगे? इसको बनाइए, इसकी रिपोर्ट बनाइए, और उम्मीद करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। कोई दिक्कत हो तो मैं आप लोग जब भी कहेंगे, अगले वीक के किसी भी टाइम लंच के बाद में मैं एक सेशन और दे दूंगा, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। एज पर 2 लोग होंगे तो भी मैं आ जाऊँगा ऑनलाइन, बट आप लोग पहले बनाएं और उसको करा करें। तो एनी कोई कुछ क्वेरी करनी है? कर पाएंगे सभी लोग? थैंक फॉर ज्वाइनिंग, नाइस सेशन। ठीक है, ऐसे करिए, रिपोर्ट बनाइए, और डिस्कशन के लिए आप जब भी मुझे आवाज़ लगाएंगे मैं आपके सामने हाजिर मिलूंगा। वैसे ध्यान रखिएगा, लंच के बाद ही मिलूंगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे सारे। ठीक है, तो ठीक है,
हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर एंड कंप्लीट योर रिपोर्ट एज पर रिक्वायरमेंट है। तो बाकी आपका जिन लोगों का सर्टिफिकेट जनरेट हो गया मैं उन्हें सर्टिफिकेट दे देता हूँ, ठीक है ना, शाम तक वेट करिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और नौकरी लगे और किसी को LOR की ज़रूरत हो या किसी भी तरह का कहीं साइनिंग की ज़रूरत हो इंडस्ट्रियल मेंटर के रूप में, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं साइन कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। सर LOR क्या होता है? हाँ जी, LOR क्या होता है सर? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कोई फॉरेन में अच्छा, जाता वो है, नौकरी में जाता है, IM में जब जाते हैं समझ तो गया समझ गया। हाँ जी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आपको देंगे। मुझे बहुत खुशी है बताते हुए, आपने पूछ लिया। अब तक पिछले 3 साल के अंदर 14 बच्चे ऐसे हैं जिसमें से 7 ने तो पढ़ाई के लिए LOR मेरा सक्सेसफुल हुआ है और 7 बच्चे ही नौकरी भी मिल गई। तो आपको भी मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। थैंक यू। सर तो उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से अभी मतलब कहाँ हमें काम आ सकता है? अभी जब कहीं देख क्या होता है, देखो अगर आप MTech MBA करोगे फॉरेन में तो इसके बिना तो जा ही नहीं सकते, हम्म। ठीक है। इंडिया के अंदर भी IIM जो मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े कॉलेज हैं वो, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कि आपने कहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी, कुछ ऐसे होते हैं ना कंपनी, जैसे हमारे TCS के अदर देन जो कंपनी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक तो होता है ओपन वाला, ओपन में तो कोई इशू नहीं है, जो कंपनी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो कहते हैं कि इस कंपनी के लिए आपको मैं हायर कर रहा हूँ, उसका कोई आपने पहले अगर आपने बताया कि भाई यार BSNL में काम किया है, यहाँ पर हमने ट्रेनिंग ली, उसके रिलेटेड कोई वो चाहिए LOR से आपको कोई देगा तो वहाँ पे भी यूज होता है वो, ठीक है। वो डिपेंड करता है, कंपनी आपसे खुद ही कहती है आपसे। IBM में मिलता है क्योंकि IBM भी हमारे पास में है, आपके पास एक आपका हुआई का भी है और ZT का है, ये लोग मांगते हैं कि आपने कभी किया तो डेट यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी सर समय तो पे वो जब उसका जरूरत पड़ेगा तब बनवाना होता है, फिर जरूरत अभी पड़ेगा, ले जरूरत, सकते मैंने हैं? आपसे नहीं कहा अभी देना है, जरूरत है, हाँ। डिमांड है, तो आप मुझे याद रखना, भूलना नहीं। ओके सर। मेरा कहने का श्योर सर, मतलब है, सर। ये कभी हिचक नहीं करना कि ये कर देंगे या नहीं कर देंगे, मैं आप याद आएंगे, मैंने बोला था मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। जो भी मेरे श्योर सर। स्टूडेंट हैं उनको मेरी तरफ से जैसे भी हेल्प चाहिए, क्योंकि अब आप ये कैरियर ग्रोथ में हो, आपको मेरी ज़रूरत जरूर पड़ेगी कहीं ना कहीं, कहीं उसमें आप ढूंढना पड़ता है, तो आप बिना हिचक, आपका मेरा नंबर है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।